ब्रेटन वुड जैसे इंडिया में मुंबई दिल्ली ऐसे शहर है, वैसे यूएसए में एक शहर है ब्रेटन वुड। ये तुम लोग बना लो जल्दी से, जो लोग नहीं थे उस क्लास में। ठीक है, ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था। किसके बाद? पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, जो कंट्री जीती हो चाहे हारी हो, दोनों का डैमेज हुआ था, दोनों की प्रॉपर्टी लॉस हुई थी, हारने वालों की भी जीतने वालों को भी। ठीक, और ये था कि अब इन सबको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रेटन वुड जगह है यूएसए। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि 3 इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। आईबीआरडी बनाया जाएगा, आईएमएफ बनाया जाएगा, और आईटीओ। डब्ल्यूटीओ नहीं, आईटीओ। ठीक है। आईबीआरडी मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर टू में जो प्रॉब्लम हुई थी उसी को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है ना। और यही आगे चल के क्या बना, वर्ल्ड बैंक बना। इसके बाद पूरी कहानी हमने वर्ल्ड बैंक वाले पिछले लेक्चर में पढ़ा दी। तो पहला इंस्टीट्यूशन हमारा क्या बना, वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूशन, अब ये वर्ल्ड बैंक क्या था, ये वर्ल्ड बैंक जनरली सॉफ्ट लोन देता था। सॉफ्ट लोन मतलब ऐसे लोन, या इसको कंसेशनल लोन भी बोला जाता है। ऐसे लोन जिसमें ब्याज दर कम हो। ठीक है, ये चीज लिख लेना, सॉफ्ट लोन या कंसेशनल। देखो कंसेशन तुम लोग समझते होगे ना, छूट या रियायती ऋण बोलते हैं इसको, रियायती ऋण भी बोला जाता है। तो हिंदी में लिखना है तो भी लिख लो। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी का काम क्या था कि ऐसे सॉफ्ट लोन या कंसेशनल लोन देना, जिससे जो कंट्रीज में विनाश हुआ है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, उसकी पुनर्संरचना फिर से की जा सके। दूसरा आईएमएफ बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मेन काम क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। संकट अगर है, भुगतान संतुलन का संकट है, तो उसको हल किया जाएगा। ठीक। तीसरा था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बन गया और ये भी बन गया, मतलब ये इंस्टीट्यूशन बन गया, ये इंस्टीट्यूशन बन गया, लेकिन इसको यूएसए ने पास नहीं किया था। और एग्रीमेंट से बनना था, तो यूएसए इस पे एग्री नहीं था, आईटीओ पे। ये चीज लिख लेना कि आईटीओ बनाने के लिए यूएसए एग्री नहीं था। तो कौन कौन से बने दो, एक आईबीआरडी बना और एक आईएमएफ, या आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा। ट्विंस मतलब समझते हो ना। हाँ, तो इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड ट्विंस कौन है। अब उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, आईबीआरडी है, आईएमएफ है एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में दे देगा आईबीआरडी डब्ल्यूटीओ, या तीसरे में दे देगा आईएमएफ डब्ल्यूटीओ, या चौथे में कुछ और दे देगा। ऐसे 4 ऑप्शन, तो वहां टिक कर ले जाओगे कि आईबीआरडी और आईएमएफ ही है ब्रेटन वुड ट्विंस। और वर्ल्ड बैंक दे देगा तो तब भी कर ले जाओगे। अच्छा, आईएमएफ और आईटीओ देगा तो इसको तो नहीं करोगे ना, वहां दिमाग काम करेगा। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है। तुम लोग का टेस्ट नहीं हुआ ना इकोनॉमिक्स का, एक टेस्ट के बाद टेस्ट देना है तुम लोग को। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये वाला टेस्ट जो यहाँ से चल रहा है वो चलने दो, वो तुम लोग का अपना है। तुम लोग को जिसको टेस्ट देना हुआ करे 2:45 के बाद रुको, टेस्ट दो, उसका मैं अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। बाकी वहां से जो चलेगा वो चलने दो। ठीक है। तो जितने लोग को देना होगा मुझे बता देना, तो मैं पेपर ऊपर बना के भिजवा दूंगा। ठीक है, जितने लोगों को देना है मुझे बता देना कि हमें देना है, हम उसी अब तुम कैसे सबका बता सकते हो भाई, तुम अपना बताओ। जिसको जिसको देना होगा वो मुझे बताएगा। यूएसए यहाँ पे माना नहीं, तो आईटीओ नहीं बना। आईटीओ की जगह पे बना था गैट, मैंने बताया था। गैट क्या है? हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये चीज लिख लो कि आईटीओ नहीं बन पाया था, ये चीज लिख लेना, आईटीओ नहीं बन पाया क्योंकि यूएसए ने सम्मति नहीं दी। ये चीज लिख लिया। उसकी जगह पे क्या बनाया गया, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है।
अब ये गेट जब बना तो इसके साथ दो प्रॉब्लम थी। गेट के साथ प्रॉब्लम क्या थी? पहला तो ये सेवा क्षेत्र को नहीं कवर करता था, पहली प्रॉब्लम ये लिखो। सर्विस सेक्टर को नहीं कवर करता था, सिर्फ गुड्स को। ये चीज लिखो पहला। जो लोग नहीं थे वो लोग जल्दी से लिख लो, बाकी तो लिखा होगा जो लोग रहे होंगे। ये क्या करता था? सेवा क्षेत्र को कवर नहीं करता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी नहीं कवर करता था। मतलब सर्विस सेक्टर नहीं था इसमें, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा, इन दोनों को ये कवर नहीं करता था। लिख लिया? क्लियर? चलो, अब ये क्या हुआ, 1980 तक तो चल गया, क्योंकि तब सेवा क्षेत्र इतना विकसित नहीं था। 1980 तक सेवा क्षेत्र विकसित नहीं था तो आईपीआर की भी समस्या बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन 1980 के बाद क्या हुआ, सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हुआ तो आईपीआर की भी समस्या आने लगी। अब गैट तो उसको कवर करता नहीं है। ठीक, तो ये चीज लिख लेना कि 1980 के बाद क्या हुआ, आईपीआर और सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़े। अब कवर तो करना है, गैट कर नहीं रहा है। तब क्या हुआ, उरुग्वे में मैंने तुम लोग को बताया था, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। ये चीज लिखो, क्या लिखोगे? उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक। जैसे तुम लोग गोल मेज सम्मेलन पढ़ते हो हिस्ट्री में, वैसे ये भी था। राउंड मतलब कि कई बार में हुआ है, इसलिए राउंड टॉक बोलते हैं। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुआ था ना, ठीक है, तो वो कई बार में हुआ था। ऐसे ये भी है, कई बार में ये हुआ था, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक। तो उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक जब हो रहा था, लिख लिए? उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक लिख लिए? उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक जब हो रहा था, क्या हुआ? टॉक, अरे TAK भाई, वार्तालाप जिसको बोलते हो, ठीक है। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक जब हुआ तो वहां पे डंकेल नाम के थे। क्या नाम था? डंकेल। ये नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा नहीं। क्या नाम था उनका? डंकेल। डंकेल ने प्रपोजल दिया, है ना, कि ऐसी कोई संस्था बनाई जाए जो इन दोनों को भी कवर करे। किसने प्रपोजल दिया? डंकेल ने। इसी प्रपोजल के आधार पर एक ट्रीटी साइन की गई थी। कौन सी ट्रीटी? माराकेश ट्रीटी। इसी प्रपोजल के आधार पे लिख लो, डंकेल प्रपोजल के आधार पे माराकेश संधि साइन किया गया, या माराकेश ट्रीटी साइन की गई। लिख लिया? कहां लिख रहे हो? अच्छा, तुम लोग पहले वाले हो, ठीक है, चलो लिख लियो। हाँ, माराकेश संधि जब साइन हुई तो उसी संधि में ये लिखा गया कि WTO बनाया जाएगा। तो 1 जनवरी 1995 को WTO बना। कब? ये डेट याद रख लो। माराकेश संधि के आधार पर 1 जनवरी 1995 को WTO बनाया गया। हो गया? क्लियर है ना ये? अब देखो, यहां से कई क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। पहले तो तुमसे पूछेगा कि माराकेश संधि किस संस्थान से संबंधित? वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO। किससे? WTO से। एग्जाम में कर ले जाओगे। तुमसे पूछा जाएगा कि डंकेल प्रपोजल किससे संबंधित है? उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि WTO से पहले क्या काम कर रहा था, बता ले जाओगे। ये सब क्वेश्चन PCS में और IAS में आ चुके हैं। आई होप कि तुम लोग कर ले जाओगे अब, है ना। अब वही वाला क्वेश्चन फैक्चुअल वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे बना WTO? अब इसका भी हेडक्वार्टर लिख लो, जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर WTO का।